नमस्कार साथियों, मैं हूँ ओंकार जी और स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल ज्ञानधारा XYZ में। तो साथियों आज हम लोग क्लास 7 के लेवल पे एक चैप्टर आता है मैथ में घातांक। तो आज हम लोग घातांक के बारे में पढ़ेंगे, घातांक क्या होता है और किसी सामान्य संख्या को नॉर्मल संख्या को घात के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं और किसी घात के रूप में लिखी संख्या को सामान्य संख्या के रूप में कैसे लिख पाते हैं। इसके अलावा दशमलव संख्याओं को घातांक के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं या भिन्न की संख्याओं को घात के रूप में कैसे लिखते हैं या उसके आगे और चलें थोड़ा-सा तो घातांक के कुछ नियम होते हैं, उन पर हम लोग जो है बातचीत करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ तब तक आप लोग। तो देखिए घातांक होता क्या है? जब किसी संख्या को आधार और घात के रूप में व्यक्त करने जब किसी संख्या को आधार और घात के रूप में व्यक्त कर लें, तो समझिए कि उस स्वरूप को जो है घातांक कहा जाता है। जैसे मैं यहाँ पे अगर समझूँ, एक संख्या लेकर के 8 हमने मान लिया ले लिया, तो 8 को समान गुणनखंडों में तोड़िए, कोशिश करें कि समान में टूटे, बाकी नहीं टूटता तो उसके अलग से नियम है। फिलहाल के लिए अभी इतना समझिए। तो ये 2 के गुणे में 2 के गुणे में 2, 2 दूने 4 दूने 8 तो सॉरी। तो देखिए यहाँ पे अब क्या करना है कि हमने 8 को 2 के घात के रूप में तोड़ लिया। अब इनमें से देखेंगे तो ये तीनों के तीनों 2 ही हैं, तो इसमें से एक हम यहाँ पे उतार लेंगे, बाकी इनको गिन लेंगे 1, 2, 3, 3 है तो इस पर 3 घात लगा देंगे। अब ये घाती संकेतन के रूप में हो गया है, 2 घाते 3 इसको पढ़ते हैं और इसमें से एक तो होता है बेस जिसको हम आधार कहते हैं। बेस हो गया, दूसरा वाला जो ऊपर वाला होता है इसको घात बोलते हैं, दैट इज़ पावर। तो इस प्रकार से आप जो है किसी संख्या को घात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे हमने एक संख्या और ले लिया मान लीजिए यहाँ पे कि मान लीजिए हमने 16 ले लिया। आप 16 को घात के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? तो 16 को एक ही संख्या के घात गुणनखंडों के रूप में तोड़ने की कोशिश करते हैं, जो कि टूटेगी कितने से? 2 के गुणे में 2 के गुणे में 2 के गुणे में 2, 2 दूनी 4, 4 के दूनी में 8 और 8 के दूनी में 16। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, इसमें से एक उतारेंगे, बाकी गिन लेंगे कितने हैं 4, इस पे 4 घात लगा देंगे। तो ये बन गया 2 की घाते 4। इसी प्रकार से आप 100 को भी लिख सकते हैं, अगर आपको लिखना है। यहाँ पे 100 लिखा और 100 को एक ही प्रकार के गुणनखंडों में तोड़िए, तो क्या हो जाएगा? 10 के गुणे में 10, तो 10 दहम्मा 100। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 10 की घात कितने हैं? इसमें से एक दफ़ा उतार लेंगे, बाकी गिन लेंगे 1, 2, 10 की घात 2, तो ये भी इसका एक आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से साथियों देखा हमने क्या किया कि किसी भी सामान्य संख्या को घात के रूप में व्यक्त कैसे करते हैं, हम इसको देख कर यहाँ पे समझ सकते हैं।